हेलो दोस्तों, मैं अशोक यादव आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल अशोक इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं फ्रेंड्स? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर मैथ्स पढ़ेंगे। तो आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ आप लोगों को पढ़ाएंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो दोस्तों इस तरीक़ा से मैं आपको पढ़ाऊँगा कि आपको एलसीएम एंड एचसीएफ से एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तो दोस्तों आ जाइए, देखिए एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ का कुछ और नाम होता है दोस्तों, जैसे देखिए एचसीएफ का GCD। एचसीएफ का भी एक और नाम होता है दोस्तों, समझते चलिए। एक होता है HCM। देखिए एलसीएम ही रहता है। देखिए इसका जो ना नाम बदल के दो और आ जाता है। देखिए एक एचसीएफ हो गया, दूसरा GCD हो गया, तीसरा HCM हो गया। इसका अर्थ होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे? GCD को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और HCM को बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन मेजर। हाईएस्ट कॉमन मेजर, समझ गए दोस्तों? आपको चाहे तो क्वेश्चन में HCF बोल दिया जाए या GCD बोल दें या HCM, आपको निकालना है HCF, महत्तम समावर्तक ही निकालना है दोस्तों। तो समझ गए होंगे आप। इसको नोट कर लीजिए और चलते हैं हम आगे। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 4, 8 और 16 का एलसीएम बताइए। 4, 8, 16 का एलसीएम बताइए। देखिए दोस्तों इसको एलसीएम बनाने के लिए जो सबसे बड़ा होगा, देखिए 4, 8, 16 में सबसे बड़ा कौन है? 16। इस 16 को आप आराम से पकड़ लीजिए बढ़िया से। और देखिए ये 16 को, ये छोटा वाला दो संख्या जो है पीछे में 4 और 8, ये 4 और 8 16 को काट देती है। अगर 4 और 8, देखिए 4 दूना 4 चौका 16, 8 दूना 16, यानी दोनों संख्या क्या करता है? 16 को काट देते हैं। तो ये मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम मेरा हो जाएगा 16। ठीक है। एक और समझ लीजिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए 15, 30, 90 का एलसीएम बताइए। 15, 30 और 90 का एलसीएम बताइए। हम आपको क्या बताएं कि जो इन संख्या में जो सबसे बड़ा होगा उसको पकड़ेंगे। देखिए 90, ये जो 90 है, ये 90 से जो पीछे में दो संख्या है 15, 30, क्या 90 को काट देती है? 15, 30। देखिए 15 छक्के 90, 30 तिया 90, यानी मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 90। कितना होगा? 90। दोस्तों हमको कुछ नहीं करना है, संख्या जो दिया हुआ संख्या में जो सबसे बड़ा होगा उसको हम पकड़ेंगे। उसके बाद पिछलका संख्या को देखेंगे, पिछलका संख्या से वो बड़ा संख्या कटता है कि नहीं कटता। अगर कट गया है तो मेरा एलसीएम वही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। देखिए दोस्तों क्वेश्चन लीजिए आप। 5, 10 और
25। क्या बोलेगा आपको एलसीएम निकालने के लिए 5, 10, 25। हम आपको क्या सीखा है, जो सबसे बड़ा होगा उसको हम पकड़ेंगे। तो सबसे बड़ा क्या है, 25 है। ये टाइप नंबर 2 समझ लीजिएगा। देखिए 25 है, जो इस तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 25 है दोस्तों। इस 25 को हम क्या करेंगे, पकड़ेंगे और देखेंगे दोनों संख्या 25 को काट देती है। देखिए 5 से 25, 10 से 25 नहीं कटेंगे। अब मामला क्या करना है, देखिए अब इसको अगर नहीं कटता है बड़का संख्या दोनों छठका संख्या से, बड़का संख्या नहीं करता है दोनों छठका संख्या से, तो हमको क्या करना है, बड़का को डबल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 दूना इसका डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 का 50 हो जाएगा। क्या होगा, इसका डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50। तो देखिए 50। अब देखिए इस 50 को ये तीनों संख्या काट देती है। देखिए 5 दहाई का 50, 10 पंजे 50, 25 दूना 50। तो मेरा एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम मेरा हो जाएगा 50। एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा। सब कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों, अगर बड़ा संख्या जो मेरा है 25, अगर ये दोनों छोटा संख्या नहीं काटती है तो हमको क्या करना है, जैसे अगर 25 दूना 50, अगर 50 तीनों से कट गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 25 या 75 करते, अगर नहीं करता तो 25 चौका 100 करते। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते जाते जब तक कटता नहीं तब तक। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम मेरा कितना हो गया, 50। समझ गए होंगे आप। सोलह, 24, 12 और 32। 16, 24, 12, 32 का एलसीएम आपको निकालना है दोस्तों। देखिए 16, 24, 12, 32 का एलसीएम निकालना है दोस्तों। इसमें जो सबसे बड़ा है 32, सबसे जो बड़ा है 32, लेकिन इसमें बहुत संख्या है तो इसका एक और मैं आपको विधि बताता हूँ। देखिए 16 को, 24 को, 12 को और 32 को क्या करेंगे दोस्तों, फैक्टर यानी गुणनखंड करेंगे। तो 16 को गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 2 यानी 2 दूना 4 और दूना 8 और दूना 16। ठीक है। अब 24 को करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 और 24। उसके बाद 12 को अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 और 12। और 32 को करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और दूना 32। दोस्तों समझिए, अगर हम 16 को गुणनखंड किए हैं, इस विधि से भी आपके एग्जाम में इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा दोस्तों, कि 16 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। 24 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 तिक 24। 12 का जब करेंगे तो 2 दूना 4 तिया 12। और 32 को करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब इसको भी हम छोटा कर सकते हैं दोस्तों, समझते चलिए। आप छोटा कीजिए। देखिए 2 कितना बार है, 1 2 3 4। 2 कितना बार है, 4 बार। तो 2 का पावर कितना होगा, 4। कितना होगा, 2 का पावर 4। अब देखिए इसमें 2 कितना बार है और 3 कितना बार है, तो 2 3 बार है तो 2 का पावर 3 देंगे, और 3 1 बार है तो 3 का पावर 1 देंगे। उसके बाद आ जाइए आप 12 को, 2 दूना 4 तिया 12। तो 2 कितना बार है, 2 बार। तो 2 का पावर 2 और गुने 3 का पावर 1। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। 2 कितना बार है, 5 बार। 2 कितना बार है, 5 बार है। ठीक है दोस्तों, अब समझ गए हैं। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालना है आपको, निकालना है क्या दोस्तों, एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम देखिए, जितना भी संख्या है लिखना है सभी को। लिखना क्या है, लिखना है सभी को, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। दूसरा बार नहीं लिखेंगे। जितना भी संख्या है लिखेंगे सभी को, लेकिन दोबारा नहीं लिखेंगे। तो 2 है 1 बार, तो यहाँ पे लिखते हैं 2। पहले ये समझिए,
उसके बाद कितना है, दोबारा नहीं लिखना है तो 2 यहाँ पर लिख लें, तो ये 2 नहीं लिखेंगे। उसके बाद 3 है गुने 3। उसके बाद क्या है, 2 और 3 है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। 2 आपको नज़र आता है, 2 और 3 नज़र आता है। तो अब देखिए हमको लिखना है सारा संख्या, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 है तो हम 2 लिख लिए, फिर यहाँ पे 2 है, हमको रिपीट नहीं करना है, संख्या एक ही बार लिखना है, दोबारा नहीं लिखना है। तो ये सिर्फ एक बार हम 2 लिख लिए, फिर यहाँ पे 2 है तो हम 2 लिख लिए हैं, 2 यहाँ पर है तो 2 हम लिख लिए हैं। रिपीट नहीं करना है दोस्तों, हमको क्या करना है, लिखना है सारा संख्या को, फिर दोबारा नहीं लिखना है। तो यहाँ पे अगर 2 का पावर 4 है तो हम 2 लिख लिए, 2 का पावर 3 है उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, 2 का पावर 2, 2 का पावर 5, एक बार हम लिख लिए 2 को। फिर 3 सिर्फ 2 बार है, हमको लिखना है सिर्फ एक ही बार, क्योंकि रिपीट नहीं करना है। अब एलसीएम में क्या होता, जिसका पावर ज़्यादा होता है वही मेरा होगा। तो देखिए 2 का पावर कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे 5 है। पावर देखिए कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे है 5। तो 2 का पावर 5, और 3 का पावर देखिए कहाँ पे ज़्यादा है, तो कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ 1-2 ही जगह 3 का पावर 1। तो हमको लिखना क्या है, 3 का पावर 1। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 2 का पावर 5 मीन्स क्या होता है 32, और 32 3 का पावर 1 मीन्स क्या होगा 3। तो 32 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों, 96 हो जाएगा। तो समझ गए मेरा आंसर, ये मेरा क्या हो गया एलसीएम। अगर इस तरीक़ा से भी आप बनाएंगे तो आपको एकदम सॉलिड से बनेगा, टाइम भी नहीं लगेगा दोस्तों। जहाँ पे बहुत बड़ा आंकड़ा दिया रहेगा, बोलेगा कि एलसीएम निकालना, तो आपको यही विधि से आप बना सकते हैं तो आपको बनेगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में छूट जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन को आप नोट डाउन कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं। चलिए दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन लीजिए, इसमें तीसरा नहीं चौथा क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन तो मैं आपको बहुत अभी बेसिक समझा रहा हूँ। एक है 16, 32 और 49 का एलसीएम निकालना है। हमको एलसीएम निकालना है दोस्तों। अब देखिए 16, 32, 49 बहुत ही देखने में आपको बड़ा लगता है, और ये 16, 32 है, हमको 49 को डबल करेंगे तो आपको यही भी अभी जो हम आपको जिस टाइप से बताएं उसी टाइप का से मैं आपको बनाने के लिए कहता हूं दोस्तों। आप बनाइए, अगर आपसे बन जाता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लास्ट में आपको 2-4 क्वेश्चन मैं दे दूंगा, कम से कम 1 क्वेश्चन दे दूंगा बनाने के लिए दोस्तों। देखिए इस 16 को हम क्या करेंगे, फिर 16 लिखेंगे, 32 लिखेंगे और 49 लिखेंगे। समझते चलिए दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा एलसीएम एंड एचसीएफ का, ये मैं वारंटी लेता हूं दोस्तों। तो 16 का हम जब गुणनखंड यानी फैक्टर करेंगे तो 2 का पावर 4 लिखेंगे, क्योंकि 2 4 बार लिखेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 भी मैं आपको बताया हूँ, इसीलिए मैं इसको शॉर्ट कर लिया हूँ। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 यानी 2 का पावर 4। अब 32 कैसे लिखेंगे, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। देखिए इसको आप समझ लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। यहाँ पे भी आप लिख लीजिए पहले 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 यानी 4 2 होगा, 1 2 3 4। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और फिर 16 दूना 32, क्योंकि इसमें 5 कर दिया। अब 49 को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 7 गुने 7। आप ही बताइए। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 का पावर 4 लिख देंगे और 2 का पावर 5 लिख देंगे इसको, और 7 का पावर 2 लिख देंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, 7 का पावर 2। अब हमको निकालना क्या है, एलसीएम। हमको एलसीएम निकालना है दोस्तों। अब देखिए एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, लिखना है सभी संख्या को। तो चलिए हम लिख लेते हैं सभी संख्या 2, और
लिखेंगे सभी संख्या को, लेकिन दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हम एक बार 2 लिख लिए, अब यहाँ पर भी 2 है तो हमको 2 नहीं लिखना है, 7 लिखना है, तो 7 लिख लिए। अब देखिए पावर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है दोस्तों, पावर जो 2 का पावर का कितना है 5 बार है, तो 2 का पावर हम क्या लिखेंगे 5 बार लिखेंगे, और 7 का पावर 2 है तो 7 का पावर 2 लिखेंगे। तो 16 2 पर 5 मीन्स 32, 32 गुने 7 सत्ते 49। अब जितना मल्टीप्लाई करके आएगा आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों फटाफट। बत्तीस 49 को गुना कीजिए, 32 49 को कीजिएगा तो 1528 मेरा आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। 1528 नहीं 1568, 1568 आप गुना करके देख लीजिएगा, जितना आएगा वही आपका आंसर होगा। 32 गुने 49 को कीजिएगा तो